अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आपने थंबनेल में मेरा टाइटल देख लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है रेबीज़, यानी कि अगर कुत्ता काट ले तो हमें फ़ौरी तौर पर क्या करना चाहिए, और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते उनको आगे जाकर क्या मुश्किलात आ सकती हैं और क्या मुश्किलात आती हैं। तो इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन कितनी होती हैं, कैसे करवानी चाहिए, कहाँ से करवानी चाहिए, और वैक्सीनेशन अवेलेबल ना हो तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। आगे चलकर वीडियो में ये सब चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो नाजरीन, रेबीज़ है क्या? रेबीज़ बेसिकली वो जर्म्स, वो जरासीम हैं जो कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जिनकी सलाइवा में यानी कि थूक में पाया जाता है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट में डॉग्स आते हैं, फिर मंकीज़ हैं यानी कि बंदर, और बिल्ली और चूहे में भी ये पाया जाता है। लेकिन ये इन जानवरों में भी इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव स्टेट में होता है, यानी कि एक्टिव नहीं होता, लेकिन इनमें ये मौजूद होते हैं। तो अक्सर आपने ये केसेस देखा होगा कि ये कुत्तों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इनके अंदर ये ज़्यादातर कुत्तों में ये एक्टिव होते हैं रेबीज़, यानी कि जो कुत्ते आपने देखा होगा, आपको राह चलते या बाइक वालों को या जो गाड़ी के पीछे भी भागते हैं, तो वो एग्रेसिव डॉग्स होते हैं, वो आपको काटने की कोशिश करते हैं। तो उनमें जो रेबीज़ होते हैं वो एक्टिव हुए होते हैं। अगर वो कुत्ते आपको काट लें तो आपको रेबीज़ हो सकता है। तो बेसिकली रेबीज़ होता कैसे है, क्या होता है ये जब ये काटता है तो इसका प्रोसेस क्या है? तो जब ये आपको काटता है, फ़र्ज़ किया कुत्ते ने आपको काटा, हाथ या पाँव या टांग पे जिधर भी काटा है, तो उसके थूक के साथ जो रेबीज़ होते हैं वो आपके जिस्म में, आपके ब्लड के साथ, न्यूरॉन के साथ आपके ये आगे बढ़ते जाते हैं और आपके नर्वस सिस्टम तक ये पहुंचते हैं, और नर्वस सिस्टम से ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। और जब ये ब्रेन पर पहुंच जाते हैं तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। ये जब ब्रेन तक पहुंच जाता है तो फिर ये सारा कंट्रोल जो है वो संभाल लेता है। फिर इंसान जो है वो पानी से डरता है, हवा से डरता है। उसके सामने इतना सा भी पानी लाया जाए तो वो पानी से भागने की कोशिश करेगा। वो समझेगा कि मैं इस पानी में डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ। वो पानी को कभी भी हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि आपको पास लाने से भी मना करेगा और आपसे जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, भागेगा। और आस्ता आस्ता क्या होता है कि वो जो रेबीज़ हैं वो जब उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं तो पेशेंट जो है वो कोमे में भी जा सकता है, और कोमे में जाने के बाद खुदा न खास्ता उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है तो फिर आपको करना क्या चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर ये स्ट्रीट डॉग्स काफ़ी ज़्यादा हैं और आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है, चाहे वो हाथ पे, पाँव पे, जिधर भी काटा है, ज़्यादा काटा है या कम काटा है, आपको करना क्या है फ़ौरी तौर पर कि आपने एक ऐसा साबुन लेना है जो आपने कभी इस्तेमाल ना किया हो। कोशिश करें कि नया ख़रीदें। उस साबुन से आपने टैप वाटर के नीचे उस पानी के नीचे आपने हाथ को धोने हैं, उस ज़ख़म को धोना है, और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने बहते हुए पानी के नीचे मुसलसल 20 मिनट तक साबुन के साथ धोते रहना है। होता क्या है कि जो रेबीज़ होते हैं वो साबुन से काफ़ी हद तक मर सकता है, कम हो सकता है। तो आपने उस ज़ख़म को अच्छे तरीके से 20 मिनट तक धो लेना है साबुन के साथ। उसके बाद अगर आप घर तक पहुंच सकते हैं या घर है आपका पास या मेडिकल स्टोर है तो आप पायोडीन ले लें और साफ़ ड्रेसिंग ले लें, कॉज़ की सूरत में, या साफ़ कोई भी ड्रेसिंग लेकर उस ज़ख़म को आप लपेट लें। अगर आपके पास पायोडीन या मेडिकल स्टोर करीब नहीं है तो आप कोई भी घर में या आप साफ़ सा कपड़ा लेकर उसको आप लपेट लें। उसके बाद आप इमरजेंसी में जाएं। इमरजेंसी में जब आप पहुंचेंगे तो स्टाफ और डॉक्टर्स क्या करेंगे कि आपकी उस पट्टी को दोबारा खोलेंगे, उस ड्रेसिंग को दोबारा खोलकर उसको सलाइन वाटर के साथ दोबारा साफ़ करेंगे। दोबारा साफ़ करने के बाद
अगर वो आपका वूंड ज़्यादा गहरा हो, जो जिससे ब्लीडिंग ना रुक पा रही हो, तो फिर शायद स्टिच करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ उसको स्टिच नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो स्टिच कर दें तो जो ज़ख़म है वो इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं और रेबीज़ जो है वो आगे कन्वर्ट हो सकता है। तो उस सूरत में दो वैक्सीन्स आपको फ़र्स्ट टाइम लगेंगी, जिसमें एक तो है टेटनस। आपने टेटनस पहले भी लगवाया होगा। आपने अगर आपको कील, कांच या आप सड़क पे गिरते हैं तो आपको टेटनस लगता है। टेटनस बेसिकली जो आपको कई लोगों को नहीं पता होता, वो जब गिरते हैं तो टेटनस लगवाने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली टेटनस जो है ये 5 साल में एक बार लगवाना चाहिए। अगर आपने एक दफ़ा लगवा लिया है तो फिर आपको 5 साल तक आप सेफ़ हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको टेटनस लगा हुआ था तो फिर आपको टेटनस की ज़रूरत नहीं है, तो आप जस्ट रेबीज़ की वैक्सीनेशन यानी डॉग बाइट वैक्सीनेशन करवाएंगे। वो जो रेबीज़ का कोर्स है, जो वैक्सीनेशन का कोर्स है, वो 5 वैक्सीनेशंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी 0 डोज़, 3rd डे, 7th डे, 14th डे और 28th। यानी कि जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा है वो फर्स्ट डोज़ जो है उसको 0 डोज़ कहते हैं। उसके बाद आपको तीसरे दिन लगेगी, जिसको सेकंड डोज़ कहते हैं, वो आपको 3rd डे पे लगेगी। जो 3rd डोज़ है वो आपको 7वें दिन लगेगी। जो 4th डोज़ है वो आपको 14वें दिन लगेगी। जो 5वीं डोज़ है वो आपको 28वें दिन लगेगी। तो ये वैक्सीनेशन कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये वैक्सीनेशन कराएंगे तो आप इस आगे हाइड्रोफोबिया जो मैंने आपको बताया है, लोग पानी से डरने पड़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। कई लोग ऐसे देखे हैं जिनकी डेथ भी वाक़या हो गई है। तो आप इस हाइड्रोफोबिया जैसे मर्ज़ से बच सकते हैं। आपको बर वक्त वैक्सीनेशन करानी चाहिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो पेट डॉग रखे हुए हैं घर में और वो वैक्सीनेटेड हैं, तो अब हमें काट लिया है तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं, ज़रूरत ही नहीं है वैक्सीनेशन की। तो उनको भी मेरा ये मैसेज है कि आप इसको कभी भी लाइट ना लें, चाहे वो पेट है या वैक्सीनेटेड है तो कुत्ता ना, उसके मुंह के अंदर जो रेबीज़ हैं वो मौजूद हैं लेकिन इनएक्टिव हैं। तो जब आपको कुत्ते ने काट लिया है, जो पेट डॉग है, तो वो जब आपके जिस्म में जब जाएगा न्यूरॉन के साथ तो वो एक्टिव हो सकता है। जब वो एक्टिव हो गया तो फिर उस पेट का क्या फ़ायदा, या आप जो आपने सोचा हुआ था कि जी हमने वैक्सीनेटेड कराया, उस वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिन लोगों ने इसको रखा है, चाहे वो घरेलू है या चाहे स्ट्रीट डॉग है, दोनों में मस्ट है आप वैक्सीनेशन आपने लाजमी करानी है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हमने वैक्सीनेशन करा लिया है तो ये कितने या लाइफ टाइम हम सेफ़ हो जाते हैं, या इसका क्या दौरानिया होता है। तो जब आपने वैक्सीनेशन कराई है तो इसका जो आप समझ लें दौरानिया है वो 10 साल तक होता है। कि 10 साल में अगर आपको कुत्ते ने दोबारा काटा है तो 10 साल के अंदर अगर काटा है तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये कोर्सेज़ मतलब इसका जो वैक्सीनेशन का कोर्स है ये पूरा किया हुआ है। अगर आपको 10 साल बाद काट ले कुत्ता तो फिर आपने जो वैक्सीनेशन है दोबारा होगी, लेकिन सिर्फ 2 वैक्सीन लगेंगी, 0 डोज़ और 3rd डे वाली 2 डोजेज़ आपको लगवानी पड़ेंगी। आपको कंप्लीट कोर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो वैक्सीनेशन का था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या वैक्सीनेशन करा लेने से हम बिल्कुल सेफ़ हो गए हैं या अब कुछ भी नहीं होगा हमें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सिर्फ वैक्सीनेशन कराने से मामलात हल नहीं होते। बेसिकली जो रेबीज़ का इलाज है वो आज तक दरियाफ़्त ही नहीं हुआ, ना इसका कोई इलाज था ना है। तो ये जो वैक्सीनेशंस हैं ये बनाई गई हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, बचा जा सकता है। अगर आपको कुत्ते ने इस कदर काटा है कि आपके मुंह पे, चेहरे पे, हाथ पे, टांग पे इतने ज़्यादा ज़ख़म हैं, तो जिससे ज़ाहिर होता है कि वो कुत्ता तो पागल था। तो इसका मतलब है कि जो उसके रेबीज़ से वो एक्टिव थे और वो फौरी तौर पर आपके ब्रेन तक पहुंच सकते हैं।
तो उस सूरत में ये वैक्सीनेशन काम नहीं आएगी, क्योंकि ये वैक्सीनेशन जो है, जब आप ये वैक्सीनेशन कराते हैं, जो एंटीबॉडीज़ आपकी जिस्म में बनते हैं वो एंटीबॉडीज़ रेबीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट करते हैं। वो रेबीज़ को एक्टिव होते होते 7 से 10 दिन लगते हैं। तो जो एक्टिव रेबीज़ होते हैं ये तो मतलब 3-4-5 दिन में आपको अटैक कर सकते हैं, आपके ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। तो ये वैक्सीनेशन तो फिर काम नहीं आएगी। इस सूरत में एक ऐसी वैक्सीन या ऐसा इंजेक्शन है जिसको रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, आपको ये लगवाना चाहिए। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, हर जगह से ये मिलता नहीं है। सरकारी अस्पतालों में तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल्स में ये आपको मिल सकता है। ये आप जब लगवाएंगे तो ये फ़ौरन ही एक्टिव हो जाता है और फ़ौरन ही आपके जो जिस्म के अंदर रेबीज़ होते हैं उसके अगेंस्ट ये काम करना शुरू कर देता है और आप सेफ़ हो जाते हैं। ये WHO की रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कुत्ता ज़्यादा काट चुका है या पागल कुत्ता था तो आप रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएं, ताकि आपको बर वक्त जो है वो इससे बचा जा सके। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, एक चीज़ है जिसको कहते हैं प्री एक्सप्लोयर प्रोफ्लेक्सिस, यानी कि आपको कुत्ते ने नहीं काटा लेकिन आप उससे पहले ही वैक्सीनेशन करवा लें। बिल्कुल आप करवा सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आप पहले से ही वैक्सीनेशन करवा लें तो ये ज़्यादा अच्छा है, ताकि अगर आपको कुत्ता काट ले तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात ना हो। तो प्री एक्सप्लोयर प्रोफ्लेक्सिस में होता क्या है कि आपको 3 डोजेज़ लगाई जाएंगी रेबीज़ वैक्सीनेशन की, यानी कि फ़र्स्ट जिस दिन आपने लगानी है 0 डोज़, फिर 3rd डे और फिर 7th डे, ये 3 डोजेज़ आपको लगेंगी। आप ये लगवा सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। आप पहले से ही इसको लगा के अगर लगवा लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। वो एरियाज़ जहाँ पे ये आपको लगता है कि कुत्तों की आमदोरफ्त ज़्यादा है और आपको हर वक्त उनसे डर रहता है, तो आपको ये प्री एक्सप्लोजर प्रोफ्लेक्सिस करवा लेना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। और अगर उसके बाद भी आपको कुत्ता काट ले तो फिर आपको 2 डोजेज़ और लगेंगी, यानी कि जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा हो वो 0 डोज़ और फिर आपको 2nd डोज़ लगेगी 28वें दिन के ऊपर। तो ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज ना करें, आप ये चीज़ एडवांस में कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके लिए कोई काउंटर इंडिकेशन भी नहीं है, यानी कि कोई प्रेग्नेंट है या कोई फीड करवा रही हैं बच्चों को, या आपको फालिज है, एड्स है, ट्यूमर है, हेपेटाइटिस है, कुछ भी है, आप इस वैक्सीनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप ये लगवा सकते हैं। ठीक है, इसकी एक काउंटर इंडिकेशन है कि अगर आपको वैक्सीन लगी है और वो आपको रिएक्शन कर गई है तो वो एक ही इसकी काउंटर इंडिकेशन होगी, आप ये लगवा सकते हैं। 100% सेफ़ है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये तो मेरा आज का था टॉपिक रेबीज़ के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और उन लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उनको इस बारे में पता चल सके। क्योंकि ऐसे इलाके देहातों में ऐसे लोग होते हैं जो कुत्तों के साथ रह रहे होते हैं, कुत्ते घर में रखे होते हैं या वो बाहर फिर रहे होते हैं तो कुत्ते काट लेते हैं, तो उनको कोई अवेयरनेस नहीं होती, हल्का फुल्का कहते हैं यार थोड़ी बहुत खराश चाहिए तो इसका कोई नहीं है वैक्सीनेशन वगैरह, वो लाइट लेते हैं तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर नाखून से खराश आई हो, कुत्ते ने नाखून मारे हैं, तो उसके लिए रेबीज़ नहीं होती। अगर कुत्ते के मुंह के साथ या दांत के साथ आपको खराश लगी है तो फिर आपको वैक्सीनेशन लाजमी करानी चाहिए। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और अब भी मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर मिलूँगा इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।